हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मज़े से होंगे। और सबसे पहली बात तो है कि आप यहाँ पे मुझे देख रहे हो, मुझे इतना हंसी आ रहा है कि मुझे खुद के ऊपर हंसी आ रहा है। और आप लोग सोच सकते हो कि भाई क्यों इतना हंस रहा है, क्योंकि वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने देख लिया, वीडियो का थंबनेल मैंने देख लिया। और यहीं पे आप सोचोगे कि भाई क्यों आज इतना हंस रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ में आप मायूस मत हो जाना, ठीक है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है और मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग समझो मेरा हालात और आप लोग आपका भी खुद का हालात समझ लो, है ना। तो इस वीडियो में मुझे हंसने का जो मौका है ये मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आदमी के दिल के ऊपर अंदर बहुत कुछ दर्द होता है, उस दर्द को छुपाने के लिए आदमी जो है हंसता रहता है। तो बात कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, कल रात को नहीं, कल सब शाम को मैं जोमेटो में डिलीवरी कर रहा था। मेरा लास्ट डिलीवरी था। और उस लास्ट डिलीवरी को जब मैं लेके जा रहा था, कस्टमर के पास लेके चला गया, कस्टमर को डिलीवरी दे भी दिया। वो टाइम पे मुझे दिखा कि मेरा आईडी हैज़ बीन डिसेबल्ड, ब्लॉक्ड। चलो जी, तो जोमेटो को भी बेइज्जत ना हो जाए, इसीलिए मैं अभी ये जोमेटो का टी शर्ट भी डाल लिया, आप देख सकते हो अंदर ये है। तो बात करते हैं कि मेरा आईडी किस तरीके से ब्लॉक हुआ है। तो कल शाम को मैं डिलीवरी था, उस डिलीवरी में जा रहा था, 6:45 समथिंग में वो टाइम मेरा ऑर्डर था। उसको लेके मैं कस्टमर का डिलीवरी लोकेशन में गया, वहाँ पे कस्टमर का जो मैं डिलीवरी कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद मुझे दिखा रहा था कि यू कैन नॉट गो टू ऑनलाइन बिकॉज ऑफ दैट दैट इशू, ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मैं आपको मेरा जो फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट है, फोटोज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से आप कुछ मालूम कर सकते हो मेरा जो हालात है किस तरीके से है करके। तो अभी क्या है सिचुएशन कि मेरा आईडी अभी भी ब्लॉक है, ठीक है, ओनली ब्लॉक्ड है। तो उम्मीद ये है कि 70% 80% चांस है कि उन लोग खोल देंगे आईडी, जो है ओपन कर देंगे। थोड़ा दिन का मोहलत है, थोड़ा दिन का उन लोग जो है हमें सजा देंगे, उसके बाद जो है आईडी जो है अनब्लॉक कर देंगे। अगर आईडी टर्मिनेट करता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। बट हुआ सो हुआ दोस्तों, ये टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरा ये जो वीक है, ये जो मेरा 15 दिन है फरवरी के महीने में, आप लोगों को मैं बताया था लास्ट का वीडियो में कि मेरे पास कितना अर्निंग्स करने का टारगेट है। और ये टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे जो है एक आदमी को 90,000 देना है, तो मैं सोच रहा था उसको 30,000 भी दूँ। मगर इन लोग जो है आईडी ब्लॉक किया, इसका मतलब ये है मेरा जो पेमेंट है उसको भी होल्ड में रख लेंगे। और जो पेमेंट है उसको जब होल्ड में रखेंगे, मालूम नहीं है उस पेमेंट कब आएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक आएगा, तब तक के लिए मुझे जो है ये मतलब कुछ काम पे नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसे टेंशन में मैं हूँ। चलिए देखते हैं, कुछ बातचीत तो आप लोगों से करते रहेंगे और देख लेते हैं फ़ोन के अंदर का जो स्क्रीन शॉट वगैरह है, मेरा एप्लीकेशन किस तरीके से दिख रहा है। और अगर आप लोग मेरा ग्रुप में नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरा ग्रुप में आ जाओ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ। तो वहीं पे मैं दोस्तों मैं लास्ट लास्ट का फ्राइडे के दिन, या फिर हाँ फ्राइडे के दिन मैंने एक वीडियो डाला था, एक ऑडियो डाला था मेरा ग्रुप के अंदर, कि मुझे जोमेटो के से कॉल आया था कि भाई आपने बहुत दिन से काम ढंग से नहीं कर रहे हो। मैं बोला यार मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। मेरा जो है लास्ट वीक का आप देख सकते हो, मेरा जो लॉगिन आवर्स है महीने में, लास्ट का महीने में मैंने 350 के ऊपर भी डिलीवरी किया, जिसका मैं मेरा ग्रुप के अंदर डाला भी था कि मैं इतना डिलीवरी किया, इतने घंटा मैं लॉगिन था। उसके बाद उन लोगों ने कॉल किया था कि मुझे जो है मैं ठीक से लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो काम नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ उन्होंने बताया था कि मेरा जो बॉक्स है, जो फूड डिलीवरी बॉक्स है, उसको मैंने लगाया फिर नहीं। तो मैं बताया था कि सर मेरा जो है फूड डिलीवरी बॉक्स मैं नहीं लगाया। उन लोगों ने पूछा था कि आप क्यों नहीं लगाया। मैं बोला था मैं मेरे को वो जो बॉक्स है, मुझे वाइब्रेशन बहुत होता है, मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत आता है। मुझे मेरा गाड़ी जो है 30-40 के स्पीड से आता है, उसके ऊपर मतलब 50-60 का स्पीड में नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं जाता हूँ फॉरेन आकर अचानक से मैं ब्रेक करता हूँ तो मेरा गाड़ी फिसलने का चांसेस रहता है, तो मुझे एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। उन्होंने बताया था कि अगर आपको काम नहीं करना है, बैक मतलब बॉक्स नहीं लगाना है, तो आप रिटर्न बॉक्स को दे के जाओ। फ्राइडे दिन है तो सैटरडे संडे आपके हाथ में है। मैं बोला था ठीक है, मंडे के दिन में जाके मैं बॉक्स रिटर्न दे दूंगा। उन्होंने बोला था कि भाई ट्यूसडे के दिन तक अगर अपने बॉक्स रिटर्न नहीं देंगे तो आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। सेंट्रल टीम से हमारे पास मैसेज है। तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जो है मेरा ग्रुप में आप सभी से राय मांगा था कि मैं क्या मतलब क्या सकता हूँ, क्या किया जाए। मेरा जो सबसे बड़ा मतलब मेरा सबसे बड़ा जो दोस्त है, मेरा जो एडवाइज़र है, जो मेरा दोस्त है वीरेंद्र भाई, उनको मैं पूछा था भाई क्या करूँ, मर जाऊँ। वीरेंद्र भाई बोला था कि भाई एक काम करो, उसको फिक्स से फिक्स कर लो, यहाँ पे गाना आ जा रहा है।
तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी, हमारा कोई फीलिंग्स नहीं है। तो वीरेंद्र भाई को मैं पूछा था कि भाई मैं क्या करूँ। वो बोला था कि भाई आप जो है बॉक्स को फिक्स कर लो। अगर हो सकता है कि अगर आप बॉक्स को फिक्स नहीं करोगे, बॉक्स को रिटर्न लेके जाओगे, हो सकता है आने वाला दिन में आपका आईडी ब्लॉक कर देगा, आपको टर्मिनेट कर देगा, काम नहीं कर पाओगे आप। मैं सोचा था ठीक है, चलो मुझे कुछ काम का भी ज़रूरत है और मुझे एकदम सांस लेने का भी टाइम नहीं है। ये जो फरवरी का महीने में यहीं से लेके जो है 15 तारीख तक, 14 तारीख तक मैंने जो है सोचा था कि 2 वीक परफेक्ट मेरे पास बचा है और 2 वीक मैंने एट एनी कॉस्ट, चाहे मैं रात को सो ना हूँ, चाहे मेरा पेट कितना भी गुड़ कर रहे हो, मेरा पेट के अंदर कितना भी तकलीफ आ रहे हो, चाहे मैं कितना भी बाहर का खाऊँ मट, मगर मुझे टारगेट था कि 2 वीक के अंदर, 2 वीक का जो 150 का टारगेट है, 10,000 का ऑर्डर का जो टारगेट है वो मैं कर लूँगा, ताकि मेरे हाथ में कुछ पैसा आ जाए और उसको मैं कहीं ना कहीं लगा दूँ। क्योंकि आप लोगों को दिखाया था लास्ट का वीडियो, अगर आप देखोगे कि इस 15 दिन के लिए मेरे पास कितना टारगेट है, कितना मेरा एक्सपेंसेस है। अगर आप देखा नहीं हो तो वीडियो को देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा, समझ पाओगे मेरे को, मेरा हालात को। तो ऐसा मेरा सोच था कि नेक्स्ट का 2 वीक दोस्तों मैंने फुल टाइम काम करूँगा जोमेटो में, और काम करते हुए मेरा जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। मेरा ऐसा ही टारगेट था। बट देखा कि कल जब मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने, तब मैं सोचा यार एक बहुत ही बड़ा जो पुराना कोटेशन आता है वो मुझे याद आ गया कि कहीं पे भी काम करो, काम की तरफ इतना मतलब जो काम कर रहे हो ना वहाँ पे, उस कंपनी को इतना लॉयल मत हो जाओ। शायद रतन टाटा जी का कुछ कोटेशन था कि आप जो है आपके कंपनी के ऊपर लॉयल मत हो जाओ, आप अपने काम के ऊपर लॉयल हो। जैसे कि हम लोग हैं, मैं हूँ, वीरेंद्र भाई है, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं। जब हम कुछ काम करते हैं, शरद भाई है, तो जब हम कुछ काम करते हैं उस काम के ऊपर हम लॉयल होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कंपनी के ऊपर लॉयल हो जाते हैं। कंपनी के ऊपर लॉयल हो जाओगे, कंपनी के ऊपर लॉयल करके आप काम करोगे ना, कंपनी आपको 1 सेकेंड का काम है वो आपको निकाल देगा। 1 सेकेंड का काम है, आप चुटकी से जो है आपको मतलब फायर कर देगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बाद में ज़िंदगी आप सोचते रहोगे अगर मैं इस कंपनी के अंदर इतना टाइम दिया, ये दिया वो दिया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। देखो मेरा अमेजन फ्लेक्स का आईडी डीएक्टिवेट हुआ, उसको मैं पीछे तो मुड़कर देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं आ रहा था, मुझे उसमें बहुत ही तकलीफ वाला चीज़ हो रहा था। पर जोमेटो ऐसी चीज़ है, मुझे उतना तकलीफ नहीं आ रहा था। एक कस्टमर का खाना लेके जाओ, डिलीवरी करो, और अच्छा कभी कभी टिप्स भी मिलता था, कभी कभी वीकली जो है अर्निंग्स भी बहुत अच्छा होता था। अमेजन से भी अच्छा अर्निंग करता था मैं जोमेटो में। अभी जोमेटो का जो है ये आईडी ब्लॉक होने के बाद मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है कि यार नहीं, इसको मुझे फिर से रिटर्न चाहिए। मेरा जो हैबिट है, अगर किसी के साथ मेरा का कभी झगड़ा होता है किसी के साथ, उसका मैं ज़िंदगी में मुँह नहीं देखता। अगर मेरा मामी बाबा के साथ भी कुछ बातचीत होता है तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मतलब बहुत गुस्सा वाला हूँ। कोई दोस्त के साथ अगर झगड़ा होता है तो ज़िंदगी पर उसका मुँह नहीं देखता, जिसकी ज़िंदगी उसके बाद बात भी नहीं करता। तो ऐसा मेरा क्या बोलते हैं, मेरा एक पर्सनैलिटी है। ये मेरा बहुत ही बैड नेचर है, जो मैं गुस्सा हो जाता हूँ जल्दी जल्दी। तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। एक आदमी का एक खुद का एक पर्सनैलिटी रहता है, उसको वो अगर आप उस पर्सनैलिटी के अंदर से मतलब बाहर आना चाहोगे ना, तो बहुत ही मुश्किल वाला चीज़ होता है। तो ऐसा है कि मेरा अभी आईडी ब्लॉक है। मैं चाहता हूँ कि जोमेटो अगर मेरा आईडी मतलब रीएक्टिवेट कर दे, मैं काम करूँ। बट क्या करूँ, ये वीक का जो मेरा 10,000 का टारगेट गया था वो तो चला गया, क्योंकि मतलब एक एक कल शाम को मैंने 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो डिनर पीक है वो मैंने मिस कर दिया। अभी सुबह से मैं मिस कर रहा हूँ, अभी भी मालूम नहीं है कि आज शाम तक एक्टिवेट होगा या फिर कल शाम तक एक्टिवेट होगा। तो ये वीक का तो मेरा माइंड ही गया। और ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ नहीं हुआ जो मैं मेरा वाइफ को नहीं बोलता। तो ये जो टाइम है, वाजिदा जल्दी आ बेटा, दरवाजा खुले दे, खुले दे बेटा। तो जब तो ज़िंदगी में मैं अभी बस एक भी काम जो है मैंने कभी भी मेरा वाइफ को नहीं बताया, ऐसा कुछ काम नहीं था। बट ये टाइम पे दोस्तों मैंने ऐसा चीज़ है, ऐसा टाइम है कि मैंने मेरा वाइफ को भी ये बताया नहीं कि मेरा आईडी जो है ब्लॉक हो गया, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं ये बंदा हूँ, ऐसा बंदा हूँ कि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मेरा आईडी ब्लॉक कर रहा है। मैं अमेजन में काम किया, मेरा आईडी ब्लॉक हो गया, जोमेटो में काम कर रहा हूँ, मेरा आईडी ब्लॉक हो गया। तो मैं बताने से भी मतलब डर रहा हूँ, या बताने से भी मुझे जो है एक खुद के ऊपर एक जो है ना एक मतलब ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, एक लाज शर्म आ रहा है कि मैं किसी के साथ बताऊँ। कल से बहुत सारे लोगों को मैं बताया नहीं, खाली मेरा जो ग्रुप है उस ग्रुप में के अंदर मैं अपडेट दिया था कि मेरा आईडी ब्लॉक हो गया है, आप लोगों को दिखाया था। तो अभी मेरे को क्या करना है, अगर आप लोगों के साथ भी ब्लॉक होता है आपका आईडी तो क्या कर सकते हो। देखो एक सिंपल सा बात है, आप जो है टिकट रेज कर सकते हो।
बहुत सारे कुछ रीज़न दिखाता है जोमेटो वाला कि अपना आईडी ब्लॉक हो गया, मतलब ब्लॉक कर दिया हमने, बहुत सारे रीज़न दिखाता है। मैं तो एक ऐसा बंदा हूँ दोस्तों, लास्ट का जो मैं 3-4 महीने से काम कर रहा हूँ, एक भी ऑर्डर मैंने डिनाइल भी नहीं किया। कैंसिल हुआ 1-2 ऑर्डर, वो खुद के ऊपर नहीं है। लास्ट के टाइम पे एक ऑर्डर था, उसको मैं मतलब कैंसिल इसी तरीके से करा क्योंकि कस्टमर बहुत तरीके से मुझे रूट के तरीके से बात कर रहा था, लोकेशन अलग था, उस लोकेशन से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो मैंने बोला कि नहीं होगा। तो मेरे तरफ से खुद का जो कैंसिलेशन है, खुद का जो डिनीयल है, वो भी मैं नहीं करता। बट अभी इन लोगों ने मुझे यही रीज़न देके मतलब ब्लॉक किया कि मैंने बहुत दिन से काम नहीं किए कर रहा हूँ, लॉगिन आवर्स मेरा मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। अभी अब देखो कि मैं लास्ट महीने में कितना इनकम किया। शायद मैं वीडियो भी नहीं डाला, मैं अभी ये वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मेरा अर्निंग्स का वीडियो। मैं अर्निंग्स का वीडियो डालना शुरू करूँगा मार्च महीने से, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा संभलने दीजिए, उसके बाद से मैं डालूंगा, ठीक है। तो जनवरी महीने में मैंने कितना घंटा लॉगिन था और कितना कुछ ऑर्डर्स किया, कितना कुछ अर्निंग्स किया, तो बहुत सारे पेमेंट मुझे आ गया है। और अभी ये जो पेमेंट है ना, ये पेमेंट मेरा जो है शायद होल्ड में चला जाएगा। और पेमेंट ये अगर मेरा पेमेंट होल्ड में चला जाएगा ना, तो कल परसों में मुझे जो पुलिस स्टेशन में जाके करके जो मैं बात करना है ना, वो शायद मेरा हाथ से निकल गया। जो मैं 30,000 भी देने का करके कोशिश किया था, सो 30,000 भी शायद नहीं हो पाएगा। 15,000 20,000 लेके मैं आदमी के सामने क्या मुँह दिखाऊँ यार। 90,000 रुपीज़ देना है, मैं अगर उसके सामने 10,000 15,000 लेके जाऊँ तो क्या मुँह दिखाऊँ। ऐसे बचने से अगर मर जाऊँ तो भी अच्छा यार, क्या बताऊँ, कभी कभी ऐसा दिल लगता है। और ये एक बंदा है जिसको मैं 90,000 रुपीज़ देना है, उसको मैं मतलब सोच रहा हूँ देंगे मतलब क्लियर करेंगे का सोच रहा हूँ, मगर कभी भी क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। मतलब इतना दिल से चाह रहा हूँ कि उसको मैं पैसा पूरा क्लियर कर दूँ, मगर नहीं हो पा रहा है। क्यों मुझे मालूम नहीं है कि इसको मैं किस लिए पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मेरा जोमेटो का एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से जो है मेरा सिस्टम दिखाता है। अब देखो, सो ये मेरा गाइस जोमेटो का एप्लीकेशन है, यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ब्लॉक करके लिखा है ना। तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे ना, यहाँ पे देखोगे ये मेरा नाम है, यहाँ पे देख सकते हो आप ब्रोंज पार्टनर हो, ठीक है। मैं एक ब्रोंज पार्टनर हूँ। और इसकी तो ऐसे की तैसे, अगर ब्रोंज के पार्टनर को भी आप लोग ऐसे ऐसा ब्लॉक कर दोगे। देखो मेरा रेटिंग कैसा है, 4.8 का कस्टमर रेटिंग है। ऑन टाइम ऑर्डर है 96%, ये आप देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे अकाउंट डिसेबल है ड्यू टू इरेगुलर लॉगिन्स। तो मेरे को मालूम नहीं है कि मैं 2-3 महीने से बहुत अच्छे तरीके से लॉगिन भी कर रहा हूँ यार। मेरे जब से बॉक्स आया है मुझे अर्निंग्स भी अच्छा हो रहा है। मैं मेरा काम छोड़ के, मेरा है ना ये जो मेरा फुल टाइम का काम है, इस फुल टाइम का काम छोड़ के मेरा जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब को छोड़ के मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ जोमेटो में। और ये बता रहा है मुझे इरेगुलर लॉगिन्स है। ऐसा है कि मेरा जो बॉक्स लगाया है ना, तो इस बॉक्स के लगाने से ही मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है लोगों का आईडी ब्लॉक कर रहा है। जो साइकिल में काम करते हैं, साइकिल का आईडी है, उन लोगों का पास बाइक का आईडी है, बाइक में काम कर रहे हैं, उन लोगों का आईडी ब्लॉक कर रहा है। तो बिना कोई रीज़न में इन लोग जो है आईडी ब्लॉक कर रहा है। अभी क्या है, नए नए लोगों को ऑफर दे रहा है, नए नए लोग सिस्टम में आ रहे हैं, पुराने लोगों को निकाल रहा है। तो ये हर कोई कंपनी में देखा हूँ, दुनिया का रीज़न ही ऐसा है कि नया आदमी आओ, पुराना आदमी निकाल जाओ। पुराना आदमी का समझो यार लॉयल्टी भी नहीं है ये दुनिया में। तो लास्ट का 2-3 महीने में मेरा जो खुद का जो यूट्यूब का काम है, इस यूट्यूब का काम छोड़ के मैंने मेरा कुछ पर्सनल का काम है, पर्सनल जो है मेरा डेब्ट है, उसलिए मैंने 2-3 महीने से कंटिन्यू में जोमेटो में काम कर रहा हूँ। और इन लोग बता रहे हैं कि मेरा इरेगुलर लॉगिन है। अब लोग बताओ क्या ये तरीका है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बोल रहा है कि हेल्प सेक्शन में जाओ। और अगर मैं हेल्प सेक्शन जाऊँगा, देख सकते हो आईडी हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो अगर आपका दोस्तों यहाँ पे आईडी हैज़ बीन डिसेबल्ड इस तरीके से ऑप्शन आता है ना, तो कभी कभी चांसेस है 50% आपका आईडी जो है फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है। बट आईडी अगर टर्मिनेट हो जाता है, अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो चांसेस रहता है कि आपका आईडी कभी भी जो है रीएक्टिवेट नहीं होता है। क्योंकि वीरेंद्र भाई के साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ था, आईडी डिसेबल हो गया था, ब्लॉक हो गया था, इसके बाद फिर से आईडी रीएक्टिवेट हो गया है। मेरा भी मालूम है, शायद जो है मैंने जो टिकट रेज किया, उस टिकट रेज करने के बाद शायद जो है मेरा आईडी भी रीएक्टिवेट हो जाए, अनब्लॉक कर दे। मालूम नहीं कब होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, आप लोग इस तरीके से एक जो है टिकट रेज करो। यहाँ पे दिखा रहा है कुछ, आप पढ़ लो इसको पॉज करके, और उसके बाद जो है रेस्ट टिकट करके दिखा रहा है, इसके ऊपर टिकट रेज कर सकते हो। तो मैंने एक टिकट रेज किया था, आप लोग मैं दिखाऊंगा। तो हेल्प सेक्शन में जाते हैं और सपोर्ट टिकट में जाता है, और यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एक जो है टिकट रेज किया था। क्या टिकट रेज किया था, आप यहाँ पे पढ़ लो, इसको आराम से पॉज करो और पढ़ लो। उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि प्लीज़ सर आई एम के 48 आवर्स का टाइम दीजिए, मैं आपको जो है आप लोगों को रिवर्ट करेंगे, मतलब मेरा टिकट का जो है आंसर मिलेगा। मैं लिखा था कि प्लीज़ सर आई कैन नॉट वेट फॉर 48 आवर्स,
प्लीज़ अनब्लॉक माई आईडी। यहाँ पे इसको पॉज करके आप देख लो, यहाँ पे कुछ मैं फोटो डाला था, क्या फोटो डाला था, शायद जो ब्लॉक हुआ था उसी का स्क्रीनशॉट डाला था इसकी। तो ये फिर से जो है लॉगिन हो पा है, मतलब ये हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं रे बाबा, तुम जाओ यार मेरे सामने से। ओके, तो ये है, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरा जो डिपॉजिट का कैश था, आप देख सकते हो कि कहीं से भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अभी भी अवेलेबल लिमिट है 693 है, कैश इन हैंड आप देख सकते हो। रैंकिंग तो अभी शायद बहुत पीछे चला गया है, अभी तो रैंकिंग है 110 है। कल जब इसको मैं ब्लॉक हुआ था वो टाइम पे देखोगे कि मेरा 87 रैंकिंग था। बसवराज ये जो दोस्त है, ये मेरा एक दोस्त है जो मेरा ग्रुप में है, वीरेंद्र भाई के ग्रुप में है। उसके बाद ये अभिषेक कुमार ईल, ये भी मेरा एक नया दोस्त हमारे साथ जुड़ा है। उसके बाद मेरा भाई कहाँ गया भाई क्या ऊपर चले गया यार, कहाँ चले गए यार तुम, वीरेंद्र भाई कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए हो। ओके, वीरेंद्र भाई यहाँ पे है क्या, बासठ से नीचे आ गया, तो वीरेंद्र का रैंकिंग है अभी 93। कलंदर भाई है जो यहाँ पे मुझे रैंकिंग में नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं पे आउट सेक्शन में जाता हूँ, देखोगे कि ये देखो मेरा कल का पे आउट 2 फरवरी का देखते हैं। और 2 फरवरी में देखो मैंने 8.3 आवर्स लॉगिन था और 11 ऑर्डर्स किया था, है ना। 8.3 आवर्स लॉगिन रह के 11 ऑर्डर्स किया था। 578 मेरा जो है अर्निंग्स था। और मुझे कल टारगेट पे इसीलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने जो है कल रात को डिनर टाइम पे काम नहीं किया, ठीक है। कल रात को डिनर टाइम में काम नहीं किया। तो मैं दिखाता हूँ आपको कल जो मेरा क्या बोलते हैं, ओके सो ये है मेरा सेशन का स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। अगर मैं कल के दिन में दिखाऊँ तो मेरा किस तरीके का सेशन था, तो ये था दोस्तों। आप देखो 10 साढ़े 10 बजे मैं काम किया, 4:30 बजे तक। उसके बाद खाना गिना खाया, 5 बजे से शुरू किया, 7:07 मेरा लास्ट ऑर्डर दिया। उसके बाद मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया, मैं नाइट टाइम पे काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप लोग देख लो मेरा जो रेड कार्ड, आप लोग बोलते हो कि मेरा रेड कार्ड दिखाओ, रेड कार्ड दिखाओ, तो ये आप लोगों के सामने है, ये भी रेड कार्ड देख लो। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ मेरा रेड कार्ड, तो ये भी देख लो रेड कार्ड किस तरीके से है मेरा रेड कार्ड, ठीक है। 6120 ये मेरा रेड कार्ड है, ये मेरा रेड कार्ड है। अभी देखो इसकी माँ क्या, मतलब गाली इतना आ रहा है यार, मतलब बोल नहीं सकते यार। ये देखो आईडी ब्लॉक कर दिया, अभी दिखा रहा है कि 1000 रुपीज़ का डेली गारंटी मिनिमम पे करो। क्या यार ये 1000 रुपीज़ का 18 आवर्स, मतलब देख लो। और 10,000 का एक है, ये मैं करने का प्लानिंग कर रहा था। 150 ऑर्डर, 40 एंड 12। और रूल 2 भी है, देख लो 120, 40, 20, 12। रूल 3 में देख लो 90 ऑर्डर्स, रूल 4 में देख लो 70 ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये मेरा रेड कार्ड भी आप लोग दिखा दिया मैंने आप लोगों को। और चलिए देखते हैं कुछ गैलरी में कुछ, अगर मैं जो फोटो लिखा रहा था कल का, मैं कुछ फ़ोटो लिया था, तो देखते हैं क्या कुछ फ़ोटो आ रहा था, देखते हैं। चलो जी देखने की कोशिश करो क्या है भाई, ये कहाँ पे चले गया है मेरा वो सभी। और ये देखो मैं परसों ही, मतलब 31 जनवरी के दिन में मैंने यहाँ पे डेंजो का डिलीवरी का जो एप्लीकेशन है उसको मैं डिलीट कर दिया, उसको मैं अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं था। क्योंकि इतना दिन में मैं जोमेटो में काम किया, डेंजो का मेरा ज़रूरत ही नहीं था। तो 31 जनवरी के दिन मैं इसको डिलीट कर दिया, जोमेटो वाला डेंजो वाला एप्लीकेशन। अभी फिर से इसको मैं इंस्टॉल करना पड़ेगा, काम करना शुरू करना पड़ेगा। आप लोग बताओ, यहाँ पे देखो, तो ये नहीं है। चलिए ये कुछ है, यहाँ पे मुझे यही मैसेज आ रहा था। देखो कल शाम को देखो 7:17 में मुझे यही मैसेज आ रहा था कि योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड ड्यू टू इरेगुलर लॉगिन्स, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज़ रेज टिकट फ्रॉम द ऐप। तो ऐसा भी दोस्तों वीरेंद्र भाई के साथ भी हुआ था, और ऐसा जो है मयन्या के साथ भी हुआ था। जब मयन्या के साथ ऐसा हुआ था वो फिर से रिटर्न नहीं हुआ, मयन्या का आईडी ब्लॉक हो, मतलब टर्मिनेट हो गया। जब वीरेंद्र भाई के साथ ऐसा हुआ था उसको टाइम था कि ऐसा मैसेज आने के बाद भी, मतलब मैसेज आता है कि कल से आपका आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा करके मैसेज आता है। मतलब मैं आज पूरा दिन तक काम कर सकता हूँ, कल से सुबह से देखोगे आपका आईडी ब्लॉक हो गया। तो अगर मैं, मेरे को कल भी टाइम देता था, मुझे कल का जो डिनर पिक में जो काम था वो मैं कर पाता था, शायद 150 का जो रुपीज़ इनकम था वो मुझे आता था, और एक दो एक्स्ट्रा जो माइलस्टोन भी वो हो पाता था, तो मुझे इनकम भी ज़्यादा होता था, मैंने सोचा था। बट कल का मतलब डिनर पिक का भी अर्निंग भी मेरा चला गया, मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब टाइम ही नहीं दिया। ऐसा ही जो है इन लोग फटक से जो है चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो वो मैं कल के यहाँ पे ये लिया था, और मेरा जो क्लोज किया था ना, मेरा रैंकिंग था 87। कोशिश कर रहा था 50 के अंदर आने के लिए, बट क्या करे भाई, हमारा फीलिंग्स, तुम्हारा फीलिंग्स, हमारा कोई फीलिंग्स नहीं है। संडा कुत्ता टॉमी, संडा कुत्ता, ये सभी स्क्रीन मैंने लिया था। देखो कल रात को जब मेरा आईडी ब्लॉक हो गया था, ये देखो
वही टाइम पे मेरा कल आइटम अर्निंग्स होने वाला था 728 का, बट मुझे खाली 500 अर्निंग्स में ही मुझे जो है बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ बताना था, मेरा जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था। जोमेटो में बहुत दिन से काम कर लिया, 3 साल तक मेरा आईडी था, पुराना आईडी, कभी भी इस तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ। लास्ट का 3-4 महीने से मैं जोमेटो में फुल टाइम काम कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी समझा रहा हूँ किस तरीके से काम करें। आप लोग भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, कितना अर्निंग्स हो रहा है, किस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत सारे कुछ आप लोगों को मतलब प्रो ट्रिक्स एंड टिप्स दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरा जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोग भी ज्वाइन हो, और आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हो, आप लोग अगर मेरे से व्हाट्सएप में चैट करते हो, कभी कभी आप लोगों के साथ उसके भी मैं चैट कर रहा हूँ आप लोगों को। तो जोमेटो के साथ इतना कुछ लॉयल होकर काम करने के बाद भी अगर मेरा आईडी ब्लॉक कर दे, वीरेंद्र भाई का आईडी ब्लॉक कर दे, तो आप समझो किसी का भी आईडी जो है मतलब फुल टाइम का नहीं है, परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी हमारा आईडी जो है डिसेबल हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहा था कि तू जोमेटो के साथ इतना अच्छा बोल रहा है, इतना अच्छा बोल रहा है, जब तेरा आईडी ब्लॉक होगा तब तुझे मालूम होगा। अभी मेरा भी आईडी ब्लॉक हो गया आज के दिन में, शायद उन लोगों का बद्दुआ में या फिर उन लोगों का दुआ में मेरा आईडी आज ब्लॉक हो गया है। मुझे ख़राब भी लग रहा है, बस उतना ख़राब नहीं लग रहा है कि और इसके लिए मैं मायूस हो जाऊँ, क्योंकि सामने और भी ऑप्शन है, सामने डंजो भी है, तो डंजो में वो काम करेंगे अगर आईडी रिएक्टिवेट नहीं होता। बस मायूस इसलिए है कि जो मैं करना चाह रहा था नेक्स्ट का 14-15 दिन के लिए मुझे पेमेंट, वो मुझे रुक गया है, और पेमेंट आएगा भी नहीं, कब आएगा वो मुझे मालूम नहीं, इसलिए मायूस हूँ। अगर फिर से आईडी रीएक्टिवेट हो जाता है तो फिर से कंटिन्यू करते काम, फिर से दोस्तों मतलब जंप करते हैं, और वीकली जो मिनिमम गारंटी है नेक्स्ट वीक का कोशिश करते हैं, उस नेक्स्ट वीक का पेमेंट जो है 10,000 पाने के लिए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मेरा एक्सपीरियंस बताया, मेरा रिव्यू बताया। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखे हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसा बहुत सारे लोग हैं, 91% मेरा व्यूवर्स ऐसा है कि 100 में 91 आदमी वीडियो देख के चला जाता है, 9 आदमी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल का घंटी भी दबा लो, और इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल में बने रहो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड नॉलेज कीप टीचिंग। मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। मज़े करो, मज़े करो।